बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा स्प्रिंग 24 में ये क्वेश्चन आया था, 13 नंबर का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट पढ़ें। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस मांगा है अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सजेशंस मेड बाय द फाइनेंशियल कंट्रोलर। इसका मतलब दो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, एक करंट बनानी है और एक रिवाइज्ड बनानी है। अब चलते हैं। मेजेस्टिक अलायंस एमए इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। AZ08 MA is currently preparing its budget for the year ending 31/3/25। बजट कब का बना रहा है? 31/3/25 का। The budgeted volume is set at 3 लाख यूनिट्स। The budgeted production cost per unit are as follow। मटेरियल ए लगता है, मटेरियल बी लगता है, स्किल्ड लेबर लगती है, सेमी स्किल्ड लेबर लगती है, अदर वेरिएबल ओवरहेड लगता है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें कॉस्ट पर यूनिट बना लेनी चाहिए। क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ नहीं करेंगे। आगे बजटेड सेलिंग प्राइस वो बता रहा है विल बी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस 25%। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्रोच है। कॉस्ट को 100 समझ लेंगे, 25% उस पर ऐड कर देंगे। नॉर्मल डिफेक्टिव यूनिट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन आर 5% ऑफ बजटेड प्रोडक्शन विच कैन बी सोल्ड एट 10,000 पर यूनिट। तो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं और हमने डिफेक्टिव यूनिट्स को जैसे बाय प्रोडक्ट या नॉर्मल लॉस होता है, इसकी रिकवरी को हमने पढ़ा हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। रिकवरी वैल्यू किसी भी वेस्ट की किस में से माइनस होती है? प्रोसेस कॉस्ट से। कहाँ पढ़ा था? कॉस्ट अकाउंटिंग में। लिख लीजिए। कोई भी डिफेक्टिव यूनिट्स आए तो हम उसकी कॉस्ट को, उसकी रिकवरी को, तो हम उसकी रिकवरी को प्रोसेस कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। फिक्स प्रोडक्शन आर बजटेड एट 129.9 मिलियन पर एनम वेयर एज टोटल सेलिंग एंड एडवन। सो सेलिंग और एडवन जो भी होंगे, अगर वो लमसम है तो फिक्स है और ये प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे जी। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो हैं वो पार्ट बनेंगे। और यहाँ पर उसने अभी तक बजटेड यूनिट्स नहीं बताई, बताए भी है। बजटेड प्रोडक्शन बताई भी है 3 लाख यूनिट। सबसे पहले मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दीजिए। और डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं जी? 5%। कितना बना? 15,000। अब जाएं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ज़रा प्रोसेस कॉस्टिंग में जाएं। चले गए। अब मुझे बताएं प्रोसेस कॉस्ट में एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच लिखते थे या एब्जॉर्ब लिखते थे? और एब्जॉर्ब के लिए पहले फार्मूला क्या होता था कॉस्ट पर यूनिट का? इनपुट कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस रिकवरी माइनस बाय प्रोडक्ट रिकवरी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। कौन सा आउटपुट? एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम है 3 लाख। और आप कह रहे हैं इसमें से कितने परसेंट जो है वो डिफेक्टिव हो जाएंगी? 5% ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। इसका मतलब फिक्स एफओएच को 3 लाख यूनिट्स पे डिवाइड नहीं करना, 5% कम करने के बाद करना है। क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बर्दाश्त करता है? एक्सपेक्टेड आउटपुट। गुड आउटपुट नहीं बोलना, क्या बोलना है? तो लिखें नॉर्मल लॉस की कॉस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट बर्दाश्त करता है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट बर्दाश्त करता है। चले भाई, आए क्या कैलकुलेट करने लगा वर्किंग वन में? एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल बताएं प्लीज। ए केजीज कितने हैं? 30। और रेट मल्टीप्लाई कर दे। कोई लॉस तो नहीं बताया भाई इतने पैराग्राफ में? क्वेश्चन पढ़ लें। नहीं, आगे चले। मटेरियल बी बताएं।
18 kg रेट बोले 150, बोलिए 2700। इसके बाद कौन है? स्किल्ड लेबर जी, कितने आवर्स जी? 4.5 इंटू 500, बोलिए 2250। इसके बाद सेमी स्किल्ड जी, 3.5 इंटू 300, कितना बना? 1050। इसके बाद जी अदर वेरिएबल कॉस्ट जी, बोलिए 567 पर यूनिट। अब क्या आएगा? फिक्स FOH कितना है? लमसम फिक्स प्रोडक्शन 120.9 मिलियन, और यूनिट्स कितने लो? 3 लाख का 95, 85, 5% है, सॉरी माजरत, 95%। क्या बना? कैलकुलेट कीजिए। 450, 5.78, 456 कर दीजिए। अब मेरे दोस्तों इसमें से लेस क्या करना है? डिफेक्टिव यूनिट्स स्क्रैप वैल्यू। क्या? डिफेक्टिव यूनिट्स स्क्रैप वैल्यू, ये आप बनाए और ये माइनस होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में माइनस करते थे। किस रेट पर बिक रही है भाई? किस रेट पर बिक रही है? 10,000 पर यूनिट बना लीजिए। पहले मुझे बताएं कितने यूनिट्स थे? 3 लाख। इसका कितने? इसका 5%, और कितने का बिक रहा है जी? 10,000 का। 10,000 का लमसम है विच कैन बी सोल्ड एट 10,000 पर यूनिट। यहां से कितना बनाइए जी? 285 भाई 15,000, कितना? 15,000। एग्जाम फोकस पॉइंट पे लिखिएगा, पहले बना लें। कितना बना? इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 2,85,000, बोलिए 526। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पॉइंट है, प्रोसेस कॉस्टिंग में किया करते थे। ऊपर रिकवरी वैल्यू होती थी, नीचे एक्सपेक्टेड आउटपुट होता था, फिर पता चलता था एक यूनिट पर आपको क्या रिकवरी हो रही है। क्योंकि ये एक यूनिट की कॉस्ट है, वो 10,000 तो आपकी रिकवरी वैल्यू किसकी है? किसकी है? पर यूनिट। किसकी? वेस्ट की। वो वेस्ट की पर यूनिट है, ये वेस्ट थोड़ी है, ये तो गुड आउटपुट है। इसलिए पहले 15,000 की आपने पूरी स्क्रैप वैल्यू निकाली और फिर उसे डिवाइड किया एक्सपेक्टेड आउटपुट से। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट की एक यूनिट की कॉस्ट है, इसमें से रिकवरी वैल्यू माइनस कर दी। अब बता दें क्या बना जी? 12,497 पर यूनिट। चले, इस पे इंपॉर्टेंट लिखें और साथ लिखने प्रोसेस कॉस्टिंग में किया था CMA में। एक्सपेक्टेड आउटपुट पर कॉस्ट लेनी है आपने। अब जरा देख लें कितने % प्रॉफिट मांगा हुआ है, यहीं पे कर दूं प्रॉफिट कितने % मांगा हुआ है? ये तो कॉस्ट आ गई 25%, लिखिए प्रॉफिट 25%। 12,497 का 25% लीजिए,
31 जमा कर दीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 15,62621। एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बना दें, आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। जल्दी बना दीजिए, शाबाश। चलो एग्जिस्टिंग यहाँ बना लें, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट। प्रेजेंट सिचुएशन, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स बताएं 2,85,000, सेलिंग प्राइस बताएं 15,621, 445198। 1000 कॉमन ले लो, 1000 कॉमन ले लें, मिलियन भी कॉमन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। 1000 कॉमन ले लिया। पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दे, कितनी है 285। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बताएं, पूरा कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे अंडर ओवर एब्जॉर्ब की तरफ ना जाना पड़े, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में जब भी हम कर रहे होते हैं तो इस पैटर्न पे कर लेंगे तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन से बच जाएंगे। अगर आप एब्जॉर्प्शन से फॉर्मेट बना लेंगे तो फिर सिर्फ हम एब्जॉर्ब नहीं लिखेंगे, टोटल बजटेड लिख देंगे। एमएफए में अंडर ओवर एब्जॉर्ब की तरफ आई कैप का एग्जामिनर नहीं जा रहा, जैसे कहते हैं वैसे बना देता हूँ। वेरिएबल लिख के साथ फिक्स्ड एफओएच भी लिख दूंगा, करूंगा एब्जॉर्प्शन से ही सॉल्व। वेरिएबल बताएं, उधर लिखा हुआ पर यूनिट। और नहीं बीबी जा जा, बीबी जा जा, बीबी जा, ये यहाँ से बता दो 12567। टोटल करना, टोटल कर लो। टोटल पे आप इसको फिर एब्जॉर्ब कर रही होंगी और मैं ये लिखना चाहता हूँ ताकि मैं अंडर ओवर एब्जॉर्ब से बच जाऊँ, ठीक है भाई। और एमएफए में अंडर ओवर एब्जॉर्ब की तरफ ना जाइएगा लिखने। एमएफए के पेपर में आई कैप एग्जामिनर अंडर ओवर एब्जॉर्ब अपने सजेस्टेड सोल्यूशन में नहीं लेकर आ रहा। जब वो नहीं लेकर आ रहा तो क्यों हम अपनी लाइफ को मुश्किल करें। एमएफए के पेपर में बजटिंग में आई कैप एग्जामिनर अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं ला रहा अगर क्वेश्चन साइलेंट है। वेरिएबल बताएं कितना हो गया 12567, कितना बना 3581 नहीं 1000 में बताएं बस, आगे क्या करो। 3 डिजिट छोड़ दिया आपने, परवाह ना देना अल्लाह की बंदी हो। अब फिक्स्ड एफओएच बताएं जी 129 मिलियन था, 129.9 यही है। ये मुझे गलत लग रहा है, आपका सही है। चले अब इसमें से क्या लेस करना है भाई, क्या स्क्रैप वैल्यू, वो इसमें ऐड होगी, वो इसमें ऐड होगी। कितनी है 2,00,000
15,000 ज़रब 10,000 कितना बना स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू जी 1,00,000 1000 कॉमन ले लिया। चलिए ये पॉजिटिव रखिएगा। अब बता दीजिए प्रॉफिट। ये जीपी आएगा। अभी मैंने एडवांस सेलिंग माइनस करने हैं, वो अलहदा दिए हुए। बोलिए। यहाँ FR1 की तरह फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि R2 की तरह आप कोई स्टैंडर्ड का फॉर्मेट बनाएंगे। 890,490 लेस कीजिए एडमिन सेलिंग, एडमिन एंड सेलिंग। जी बोलिए। 3,000 कहाँ है? जी बोलिए। 88749। कैलकुलेशन चेक कर लें एक दफ़ा। सेल्स वैल्यू कितनी है? एक बॉल पॉइंट दीजिएगा। एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट है? थैंक यू। सेल्स वैल्यू बताएं। वेरिएबल कॉस्ट बताएं। टप्लू हो सारे, शहजादे हो। ये तो चल रहा है। ये कितने यूनिट्स की ली है? हैं? ये कितने यूनिट्स की ली? ये कौन से यूनिट्स हैं? एक्सपेक्टेड। अब मुझे बताएं कॉस्ट किस पे लगी? इनपुट पर। कॉस्ट किस पे लगती है? इनपुट पर। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। जब कभी लॉस हो बी केयरफुल। जब कभी लॉस हो बी केयरफुल। सेल होगी गुड आउटपुट की, कॉस्ट लगेगी इनपुट पर। क्या कहा? सेल होगी गुड आउटपुट की, कॉस्ट लगेगी इनपुट पर। यार अफसर को बुलाओ, उससे रौनक लगी रहती है क्लास में। हाँ, उसे तंग करने का ज़्यादा मज़ा है। जी नहीं, सेल तो एक्सपेक्टेड आउटपुट से नहीं, गुड आउटपुट से। यहाँ एबनॉर्मल लॉस नहीं है। अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो ये इससे भी नीचे चला जाता, इससे भी। लेकिन ये इतना ही रहता, क्योंकि नॉर्मल लॉस की रिकवरी प्रोसेस कॉस्टिंग में माइनस होती थी। एबनॉर्मल लॉस को तो गुड आउटपुट वाली कॉस्ट चार्ज करते हैं। क्या लिखा? सेल्स होगी गुड आउटपुट की, कॉस्ट इनकर होगी इनपुट पर। अगर एबनॉर्मल लॉस होता, अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो सेल और कम हो जाती, तो सेल और कम हो जाती। लेकिन इनपुट बोलिए उतना ही रहता। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और अगर लॉस ना होता तो सेल्स और प्रोडक्शन क्या होती? सेम होती। फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उस पे नहीं पड़ेगा। ये फिगर मुझे पहले भी गलत लग रही है। मुझे लगता है कहीं 3 जो आपने पॉइंट राउंड ऑफ करने वो नहीं हुए वे। चेक कर लीजिएगा यार। आंसर कुछ जानदार नहीं बन रहा है। 37701। आर यू श्योर? फिक्स कॉस्ट यही है। 1000 कॉमन ले लिया, इसमें 1000 कॉमन लिया हुआ है। अब बोले 701
985 6989। एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आगे जाएंगे सजेशंस पे। ये बच्चे भी लेट आए हैं, ज़रा ये भी कॉपी कर लें। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा जल्दी से, वरना आगे समझ नहीं आएगा। बड़ा महंगा कर दिया यार। कर लिया कॉपी? अब देखना है सजेशंस क्या क्या आई हैं। चलो अब इसको फोकस करना है। ये suggestions of financial controller. The newly appointed financial controller has suggested following revisions to the current policies, believing they would improve MA's profitability. कहता है currently 40% of AZ08 sales comprises credit sales. कहता है 40% कौन सी सेल्स हैं? क्रेडिट सेल्स हैं। ही प्रपोज ऑफरिंग अ 3% डिस्काउंट फॉर अपफ्रंट कैश payment that would increase the total sales volume by 5%। सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। और वो कह रहा है 3% क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। ही इज ऑफ द व्यू दैट दिस वुड आल्सो रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स टू 20% ऑफ। इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स 20% हो गई तो कैश सेल्स 80% हो गई। कैश सेल्स पर 3% कम मिलेगा और क्रेडिट सेल्स पर पूरा मिलेगा। मुझे सेल्स कैलकुलेट कर दें बस। देखें वॉल्यूम तो नहीं कुछ कह रहा है, वॉल्यूम देखने दें भाई। वॉल्यूम हाँ जी, सेल्स प्राइस चेंज नहीं की, इसका मतलब सेल्स प्राइस वही रहेगी। अब आगे आ जाए, ये तो क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल का है। लॉस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है आउटपुट भी चेंज होगा। जब आउटपुट चेंज होगा तो सेल्स भी चेंज होंगी। Implementing strict quality control is recommended to improve quality of procured materials, which would reduce the number of defective units through 3% of total production. However, these controls would increase, चलें भाई, कितने परसेंट? 3%। would reduce the number of defective units to, बाई नहीं है, टू 3% पे जाएंगी। तो सबसे पहले मुझे यूनिट्स निकाल दें कि गुड यूनिट्स कितनी होंगी। डिफेक्टिव यूनिट्स निकाल दें, गुड यूनिट्स निकाल दें। सेल्स वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है जी? 5%। ठीक है, बनाएं जी, सेल्स वॉल्यूम बनाएं, डिफेक्टिव यूनिट्स बनाएं, प्रोडक्शन बनाएं।
टोटल सेल्स निकाल लें, टोटल सेल्स में लॉस जो है वो नेट होकर आ रहा है, कितने परसेंट लॉस है, तो फिर इसका अंदर सेल्स जो नहीं निकाल रही है वो 97 हो गई, उसे ग्रॉसिंग अप करो, जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले सेल्स निकालो, नई न्यू सेल्स, पहले न्यू सेल्स निकाल लो। 285 का 105% आ गई। अब ये सेल्स यहाँ पे वर्किंग करना शुरू करने लगा हूँ। रिवाइज सेल्स यूनिट्स, क्या वर्किंग की है, रिवाइज वर्किंग 2 दे दीजिए, बल्कि यहाँ आ जाए, वहाँ जगह कम है। वर्किंग 2 रिवाइज्ड सेल्स यूनिट्स 2,85,000 का कितने, 1.05 कितना बना, 299,250। वर्किंग 3 रिवाइज्ड इनपुट, क्या कहोगे, नहीं, वो आप जो प्रोसेस कॉस्टिंग याद कर रहे हो वो लॉस का केस है। वो किसका केस है, लॉस का। जी, ये देखें यहाँ क्या कह रहा है, लॉस तो कम हो रहा है, आप सेल्स को लॉस से नहीं कंपेयर कर सकती ना, लॉस को लॉस से कंपेयर कर सकती हैं, लॉस को लॉस से। उसने क्या कहा है कि जो आपकी सेल्स है वो कितने परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 5%। ये तो सेल्स की कहानी है। आप वाला पॉइंट कहाँ ले सकता था, लॉस में, जब वो कहता है कि पहले लॉस 3% था, अब लॉस 4% हो जाएगा, तो हम क्या किया करते थे, पहले उसे 100 पे लेके जाते थे, फिर 100 से 4% लेते थे। यहाँ सेल्स और प्रोडक्शन दोनों आपस में तो लिंक नहीं कर सकती, क्योंकि सेल्स तो क्या है, गुड आउटपुट। असल में वो ये कह रहा है कि जो तुम्हारा पहले गुड आउटपुट था वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, यानी आपको गुड आउटपुट कितना चाहिए, अब ये चाहिए, क्योंकि ये आपने मार्केट में सेल करना है। अब इसे सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट डालना पड़ेगा, वहां से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब यहां से कितना इनपुट डालो, इसका 3% ज्यादा, कैसे, 299 250 मुझे ये चाहिए, और आप कह रही हो कितना ज़ाया हो जाएगा, 3, तो मैं कितना पुट करूंगा, 97 इंटू 100, कितना पुट किया, 308,505। अब आपने ये पुट किया, ये आपको मिल गया, तो आपके कितने यूनिट्स डैमेज हुए, डिफेक्टिव यूनिट्स, बताइए, दोनों को नेट कर दीजिए, डिफेक्टिव यूनिट्स आ जाएंगे 9255 यूनिट। दिस इज केस। सेल्स जब बता देगा तो प्रोडक्शन और सेल को मिक्स नहीं कर सकती आप, कि सेल्स पर आप लॉस लगा रही हो, लॉस हमेशा किस पे लगता है, तो उसने प्रोडक्शन का आउटपुट नहीं दिया, उसने सेल्स का फिगर बताया। जब सेल्स का फिगर बताया तो इसमें लॉस को पॉइंट कंसिडर नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्स जो है फाइनल होने के बाद होती है। अब आपके पास सेल यूनिट्स आ गए। अब इधर सुनिए, उधर 3 लाख पे इनपुट लगाया था, यहाँ 30, उधर 15,000 यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू थी, यहाँ 9255 की होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे आ जाए अगला पॉइंट, चलें सेल्स लिख दें मुझे 80%, बोले भाई 80% क्या कैश है और 20% क्रेडिट है, बना दीजिए, सेल्स वैल्यू लिख दीजिए 3% डिस्काउंट के साथ। लिख लीजिएगा बजटेड इनकम स्टेटमेंट आफ्टर सजेशंस। क्या वर्ड बोल रहा हूँ, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आफ्टर सजेशंस।
जी भाई, सेल्स कितनी है? 299,250 इंटू 80%, 15,621। बोलो, नहीं 1000 में बोलो, बस आखिरी 3 डिजिट छोड़ दो। 3627 477। क्रेडिट, हाँ इधर सुने भाई, कहाँ लिखा हुआ है? सेल्स प्राइस वुड रिमेन द सेम डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव मैया। मैंने पढ़ा भी था, क्योंकि मैं बोर्ड पे अंडरलाइन नहीं कर सकता कर्टन की वजह से, तो इसको आप अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लें कि सेल प्राइस चेंज नहीं होगी। हाँ, ये लाइन ना लिखी होती फिर मैं आपकी बात मानता, पहले रिवाइज कॉस्ट कैलकुलेट करता, उसमें 25% ऐड करता, सेलिंग प्राइस क्या हो जाती? चेंज। बुक पे लिख भी लें। अगर ये लाइन ना होती तो पहले कॉस्ट डिटरमिन करते, फिर सेलिंग प्राइस पर आते। अब दोबारा आ जाए, 299,250 इंटू 20% इंटू 15621। अब कोई डिस्काउंट नहीं है, बोलिए। 934916। इस बॉक्स को एक डब्बे में ले लीजिए, सेल्स टोटल कर दीजिए। सब बच्चे करें कैलकुलेट, सब करेंगे तो फायदा होगा। 4562,393। ये सेल्स आ गई। अब हमें चाहिए लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हम देखेंगे, अगर सिस्टम चेंज हो रहा है, लॉस चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रही है, आवर्स चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्राइस नहीं यूज हो सकती, कॉस्ट यूज नहीं हो सकती, कॉस्ट को चेंज करना पड़ेगा। आ जाते हैं, यहां वो क्या कह रहा है? डिफेक्टिव यूनिट्स which would reduce the number of defective units to 3% of total production. टोटल प्रोडक्शन का कितना? 3% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अब मेरे दोस्तों, हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी है? हमारी टोटल प्रोडक्शन देखें, ये इन कर रहे हैं, इसका कितने परसेंट कह रहा है? लो 3%। आ गया, हम यहीं से तो चले थे, ये 97 बता रहे हैं, हम इस 3% को कंसिडर कर चुके हैं, जब भी तो ये आंसर आ रहा है, तो इस वर्किंग को दोबारा करने की जरूरत नहीं थी। बस स्क्रैप वैल्यू अब जो है वो 15,000 के हिसाब से नहीं आएगी, किसके हिसाब से आएगी? अब आगे आ जाए, कहता है चले, और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय है, तो पहले कितनी थी? 129.9 मिलियन, उसमें कितना ऐड कर दूंगा? 2 मिलियन, तो ये हो जाएगा 131.9 मिलियन। अगला पॉइंट आ जाए, इसकी पैकेजिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पैकेजिंग कंपनी ली है, और उस पैकेजिंग कंपनी को हम क्या दे रहे हैं? लमसम कॉस्ट 200 रुपये पर गुड यूनिट, और गुड यूनिट वो हैं जो हम सेल कर रहे हैं, तो हम उसको 200 के हिसाब से ददे देंगे, तो ये पैकिंग कॉस्ट। कहता है पैकिंग कॉस्ट से क्या फर्क पड़ेगा? दिस वुड आल्सो लीड टू सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट बाय 25%, स्किल्ड लेबर कॉस्ट बाय 5%। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर ने बताया हुआ है, चाहे आर्स कम कर दें, चाहे रेट कम कर दें, आंसर दोनों से सेम आएगा। सीधी कॉस्ट पे परसेंटेज लगा दें तब भी आंसर, तीनों से आंसर सेम आएगा। कॉस्ट पड़ी भी है ना? बड़ी मेहरबानी। वेरिएबल ओवरहेड कितना रिड्यूस हो जाएगा? पुराना जो वेरिएबल है 567, उसको 15% कम कर दें। 5 मिनट दे रहा हूँ, मुझे रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट बता दीजिए। वर्किंग नंबर 5, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। भाई साहब, रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं? सो तो नहीं रहे भाईजान? बड़ी मेहरबानी सर।
चाय पीनी है भाई साहब? बच्चियों ने चाय पीनी है किसी ने? बच्चियाँ नहीं पीती, इनकी चाय लिया, मेरी भी लिया यार। अब वो पीछे कहेगा बिस्किट भी लिया इसका, मेरे लिए नमकीन लाना। चलो आओ भाई, डायरेक्ट मटेरियल जल्दी से बनाओ, स्किल्ड बनाओ, सेमी स्किल्ड बनाओ, अदर वेरिएबल कॉस्ट बनाओ। जल्दी से बना दो भाई साहब, मिनट लगा दो। वो मोटा नहीं आया? कल तो सिंगर बना हुआ था पूरा यार, आवाज भी आ रही है माशाल्लाह। लेबर चेंज हो रही है और वेरिएबल चेंज हो रहा है, मटेरियल दोनों चेंज नहीं हो रहे। साइलेंट है तो वही पुराना रहेगा। जल्दी करते हैं। जी भाई, जी भाई, स्किल्ड बताएं भाई। 2250 का 90, बोलिए 2138। आगे 1050 का कितना? ये कितना है? कितना हुआ? वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रहे हैं? 15% रिड्यूस, कितनी बनी? 567 का कितना बना? 480। साइड पे एग्जाम फोकस पॉइंट लिखे। पैकिंग कॉस्ट को इंट्रो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पुट किया था, याद है? इसको प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट ना बनाएं। आई कैप ने बनाया है, लेकिन बात दिल को नहीं लगती। क्यों नहीं लगती दिल को? क्योंकि पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, पैकिंग इनपुट की नहीं होती, पैकिंग आउटपुट की होती है, कस्टमर को डिलीवर करने के लिए होती है। प्रोडक्शन तो बहुत पीछे रह गई जब आप पैकिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। और आप नोट करें, हर एक ने जब पैकिंग करवानी होती है तो वो अपना स्टाइल बताता है, भाई ऐसी पैकिंग कर दो। आप फूल लेने जाएं कहीं तो क्या कहते हैं? पैकिंग कैसी करके दें, पैकिंग कैसी करके दें। मज़े की बात, पिछले दिनों मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, क्लासेस थी बहुत पीक पे, तो मैंने फूल पैक करवाए, उसमें चॉकलेट वगैरह रखवाई। मैंने मिसेस को वो चॉकलेट दी, उस चॉकलेट के साथ हमारी कुछ अर्ली टाइम्स की यादें हैं, और उसने फ्रिज में रखी कि इसके पास जब टाइम होगा, क्लासेस ख़त्म होंगी, फिर बैठ के खाएंगे बच्चों के साथ। वो हमारी मेड है बच्ची, और रात को उठी गई और उसने वो चॉकलेट खा ली। हो अगले दिन मुझे यहाँ में मैं क्लास पढ़ा रहा, मेरा निकनेम लगे, कहती आपने कही? मैंने कहा यार मैं कैसे तेरे बगैर खा सकता हूँ। मैं उठा था, फ्रिज में थी, मैंने कहा चलो क्लासेस ख़त्म होंगी फिर खाएंगे। वो खैर मेरी बड़ी बेटी ने उसे कसम दी कि आपने इसको कुछ नहीं कहना, अब जो हो गया सो हो गया, आप बर्दाश्त करें। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ बड़ी आपकी कीमती चीज़ होती है और वो कोई इस तरह इस्तेमाल कर लेता है। फिर उस बच्ची को समझाया कि तुम ये चीज़ ना लेती, बाकी फ्रिज में से कुछ भी ले लेती, लेकिन उसे भी वही चॉकलेट जो है ना वो अट्रैक्ट की, उसने वही चॉकलेट ले ली। लेकिन यहाँ इंसान के ना सब्र और बर्दाश्त का वो होता है कि कितना इंसान पेशेंस शो करता है। आओ मेरे बच्चों, इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? 308
308। ये खत्म नहीं हुआ अभी, कोई और आइटम है? टोटल कर दें। 12 108, 308 505 ज़रब 12 108। बोलो जी। 37378। ओके हो गया। अब यहाँ पे फिक्स्ड एफ पहले कितना था? 129 900 जमा कर दूं इसमें 2000 है। बोलो 131 900, ये भी लेस, ये भी लेस। फिर क्या था? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितने यूनिट्स है? 9255। कितने का बिक रहा है? साइलेंट है तो पुराना 10,000 ये मिलियन कॉमन 1000 कॉमन ले लेना। 92550 सॉरी ऐड होगा। जीपी बताएं। जीपी 665 लेस कीजिए एडमिन एंड सेलिंग। ये 2 मिलियन फिक्स एफ में इंक्रीज आया ना, एडमिन एंड सेलिंग साइलेंट है, वही कर दें 3000। पैकिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दें। डिस्ट्रीब्यूशन कितने यूनिट्स पैक होंगे? 299,250 इंटू क्या रेट दी है? 200, 1000 कॉमन ले लीजिएगा। 59,850 पक्का? नेट करें। नहीं सही है। नेट प्रॉफिट 724,815। एक दफ़ा कैलकुलेशन चेक कर लें, कोई चीज़ रह जाती है। कॉपी कर लें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।